अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पाँचवीं जमात की मज़मून रियाजी का सबक कसर, इसमें मुरक्कब कसर के मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो इसके लिए आप पेज नंबर 31 देखिए। यहाँ पर हेडिंग दी गई है मुरक्कब कसर। हमें इसका मतलब समझना है कि मुरक्कब कसर क्या होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ तस्वीर के ज़रिए हमें दिखाया गया है कि 3 दायरे बने हुए हैं और तीनों दायरों में आधा आधा रंग भरा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक दायरे में आधा नीला रंग है, फिर दूसरे में आधा नीला और तीसरे में भी आधा नीला रंग भरा हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं हम कि ये मुरक्कब कसर की कैसी मिसाल है। अब मुरक्कब कसर किस तरह से होती है। 3 दायरों में से हर दायरे के आधे हिस्से में रंग भरा हुआ है, जैसा कि आपने अभी यहाँ तस्वीर में देखा है। 3 दायरे हैं, तीनों में आधा रंग भरा गया है, नीला रंग भरा गया है तीनों भी दायरों में। यानी हर दायरे का 1/2 हिस्सा इस तरह 3 हिस्सों में रंग भरा हुआ है। अब 1/2 का मतलब होता है आधा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में 3 दायरे हैं और तीनों दायरों में आधा आधा रंग भरा है, यानी 3 हिस्सों में रंग भरा हुआ है। रंग भरा हुआ हिस्सा जो है वो कुछ इस तरह से हम बताएंगे कि पहले दायरे का आधा हिस्सा यानी 1/2 जमा दूसरे दायरे का आधा हिस्सा 1/2 जमा तीसरे दायरे का आधा हिस्सा 1/2। तो मैंने 3 बार 1/2 लिखा है और उनके दरमियान में जमा की अलामत की है, क्योंकि मुझे बताना है कि कुल कितने हिस्सों में रंग भरा हुआ है। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो हमारे पास में इस तरह से जवाब आता है 1 जमा 1/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 3/2। अब ये 3/2 कैसे आया है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये 3 कसरे हैं। ठीक है, और तीनों कसरों के नसबनुमा एक जैसे है, जिसे हम नसब कसर कहते हैं। तो जब हमारे पास में हम नसब कसर आती है तो हम उनको बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। क्या किया जाता है, एक बड़ी लकीर खींची जाती है या नसब नुमा में जो आया है उसे एक बार नीचे लिख देते हैं और ऊपर में जो आदाद आते हैं उन्हें अलामत के साथ वैसे ही लिख दिया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, एक लकीर खींचूंगा, फिर लिखूंगा 1 जमा 1 जमा 1 बटे में 2 को एक ही बार लिखूंगा। तो ऊपर में जो 1 जमा 1 जमा इस तरह से आया है 3 मरतबा, इनकी जमा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नसब नुमा में 2 था तो बन जाएगा 3/2। तो हमारा जवाब इस तरह से आ जाएगा 3/2। या फिर हम इसी को ऐसा लिख सकते 1 जमा 1/2। अब ये 1 कैसे आ गया, हम कहेंगे कि आधा और आधा की जमा करने पर 1 होता है। तो ये 2 आधा आधा देख रहे होगे आप लोग, है ना, ये 2 आधे आधे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये आधा और ये आधा, ये दोनों की जमा करें तो बन गया 1। यहाँ लिख दिया हमने 1 जमा 1/2। तो ये इस तरह से यहाँ बताया गया है। आगे 1 जमा 1/2 को हम मुख्तसरन 1 सही 1/2 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, ये इस तरह ये जो कसर आई थी इसको मैंने इस तरह से लिख दिया 1 सही 1/2। तो ये जो हमारे सामने में कसर आई है 1 सही 1/2, इसी को हम कहते हैं मुरक्कब कसर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, उसको हम क्या पढ़ रहे हैं 1 सही 1/2। देखो यहाँ पर उर्दू में भी लिख कर दिया है कि 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 में 1 सही अदद है और 1/2 कसरी हिस्सा है, इसलिए इस तरह की कसर को हम मुरक्कब कसर कहते हैं। ठीक है, तो मुरक्कब कसर किसे कहेंगे, जिसमें हमें सही अदद भी मिलेगा और कसर भी दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह की जो भी सूरत आएगी उसको हम कहेंगे मुरक्कब कसर। यहाँ पर देख लीजिए और मिसाल दी गई है, लिखा है 2 सही 1/4। तो ये मुरक्कब कसर कहलाएंगे, इसमें 2 सही अदद है और 1/4 कसर है। उसी तरह से 3 सही 2/5, ये भी मुरक्कब कसर है। 7 सही 4/9, ये भी मुरक्कब कसर है। ठीक है, तो इस तरह की कसर जो होती है उन्हें हम मुरक्कब कसर कहते हैं। आगे में कहता है जिस कसर का शुमार कुनिंदा उसके नसब नुमा से बड़ा होता है उसे गैर वाजिब कसर कहते हैं। मतलब शुमार कुनिंदा बड़ा होगा, नसब नुमा छोटा। देख लीजिए यहाँ पर 2 मिसाल दी गई हमें। पहली कसर है 3/2, तो इसको हम गैर वाजिब कसर कहेंगे। क्यों, क्योंकि शुमार कुनिंदा है 3 और नसब नुमा है 2। तो शुमार कुनिंदा अगर बड़ा है तो उसे हम कहते हैं गैर वाजिब कसर। उसी तरह से हमारे पास में दूसरी कसर आई है 5/3, तो ये भी गैर वाजिब कसर है। क्यों, क्योंकि इसका शुमार कुनिंदा 5 है और नसब नुमा 3। तो शुमार कुनिंदा बड़ा हो गया, तो जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर को हम कहते हैं गैर वाजिब कसर। तो गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तहवील कर सकते हैं, यानी ऐसी कसर जिसका शुमार कुनिंदा नसब नुमा से बड़ा होता है उसे हम मुरक्कब कसर में तहवील कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, पहली कसर थी 3/2, तो ये 3/2 बराबर
इसको हमने इस तरह से बदला है। हमने लिखा 3 को हम ऐसा लिख सकते 2 + 1/2, ठीक है। 2/2 जमा 1/2 बराबर 1 + 1/2 बराबर 1 सही।